Hello students, in this video we'll do character sketch of Joe. One of you demanded this from me. Joe is a little daughter of Jack. जो है एक छोटी सी बेटी है जैक की. She is important character in Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. ये जो हमारी स्टोरी है Should Wizard Hit Mommy, जिसके कि लेखक जॉन अपडाइक हैं, इस कहानी का ये एक मुख्य पात्र है. Now she is 4 years old और अब ये 4 साल की हैं. She has been listening stories from her father for the last 2 years. और वो अपने पापा जैक से 2 साल से कहानियाँ सुन रही हैं. और अब now we'll write about her qualities. न्यू फेज कम इन जोज लाइफ, जो कि ज़िंदगी में नया फेज आता है. शी इज़ नो लॉन्गर अ पैसिव लिसनर ऑफ हर फादर स्टोरी. पहले जब वो 2 साल की थी तो अपने पापा की कहानियाँ चुपचाप सुनती थी और उसके पापा जो भी कहानियों में कहते थे उन सब बातों को मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. शी हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू नर्सरी स्कूल. अब वो नर्सरी स्कूल में जाना उसने शुरू कर दिया. शी आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस इफ़ समथिंग इज़ नॉट क्लियर टू हर. अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती थी तो पापा से काफ़ी सारे सवाल अब वो पूछने लगी है. जो इज़ वेरी इम्पेशेंट. जो है वो बहुत बेसब्र हैं. जब पापा कहानी सुनाते हैं तो उसको बिल्कुल भी धीरज नहीं होता और वो कहानी में आगे क्या क्या होगा वो खुद भी बताने लगती हैं. व्हेन जैक हर फादर टेल्स हर स्टोरी शी बिकम्स इम्पेशेंट. शी इंटरप्ट्स मैनी टाइम्स बाय टेलिंग वट एवर कम्स टू हर माइंड. शी टेल्स वट विल हैपन फर्दर. तो जब वो अपने पापा से कहानी सुनती हैं तो वो पापा को बताती है अब ऐसा होना चाहिए, अब इस प्रकार होना चाहिए. तो जो भी उसके दिमाग में आ रहा है वो कहानी के बीच बीच में बोलती हैं. तो इसका मतलब कि जो है वो बेसब्र वाला उसका व्यवहार है. जो इज़ क्यूरियस. जो का जो स्वभाव है वो उत्सुकता से भरा हुआ है. शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स. जब वो कहानी सुनती है तो चीज़ों के बारे में जानना चाहती हैं. Once her father was telling her a story and she heard a word creak. She asked her father what creak was. एक बार उसके पापा उसे कहानी सुना रहे थे जैक, तो कहानी में क्रीक वर्ड आया तो उसको नहीं पता था क्रीक क्या होता है. तो पापा से पूछती पापा क्रीक क्या होता है. स्टूडेंट्स, क्रीक एक्चुअली एक छोटी सी नदी को कहते हैं. तो इससे पता चलता है कि जो है उसके स्वभाव में उत्सुकता है, वो चीज़ों के बारे में जानना चाहती है. जो इज़ वेरी लॉजिकल. When she heard that mommy hit the wizard, she became angry and said that wizard should hit mommy because whatever he had done was on the request of her son. So why did she hit the wizard? अब जो है ये बहुत लॉजिकल लड़की है, बहुत प्रैक्टिकल लड़की है. जब उसने स्टोरी में सुना कि मम्मी ने जाके एकदम से विजार्ड को हिट कर दिया तो उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि विजार्ड ने, जादूगर ने जो भी रॉगर स्कंक के साथ किया था, उसकी गुलाबी वाली गुलाबों की जैसे खुशबू जो की थी वो रॉगर स्कंक के कहने पे की थी. तो मम्मी ने जाके विजार्ड को क्यों मारा, ये बात उसको बुरी लगी और इसीलिए वो कहती है कि जो विजार्ड है उसको मम्मी को मारना चाहिए. सो इस प्रकार पता चलता है कि जो है वो एक लॉजिकल लड़की है, प्रैक्टिकल लड़की है. एंट्री ऑफ जो इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. दिस इज योर लास्ट पॉइंट कि अब जो है धीरे धीरे वो वास्तविक दुनिया में उसका आ रही है. धीरे धीरे जो उसके आसपास की दुनिया, उसकी वास्तविकता का उसको आभास हो रहा है. नाउ जो इज़ नो लॉन्गर चाइल्ड हु लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. अब जो वो बच्ची नहीं है जो इमेजिनरी या काल्पनिक दुनिया में रहती हैं. वेन एवर शी हैज़ डाउट्स शी आस्क क्वेश्चन. अब उसको जब कभी भी डाउट हो रहा है, संकोच हो रहा है, तो वो सवाल पूछती है अपने पापा जैक से. शी आस्क दैट इफ बग्स ईट इंसेक्ट्स एंड इफ गॉड एग्जिस्ट्स इन द स्काई. और वो उसके साथ साथ पापा से ये भी पूछती है कि क्या जो ये बग्स हैं वो इंसेक्ट्स को सचमुच हकीकत में खाते हैं. और आप स्टोरीज में सुनाते हैं कि भगवान होता है, तो क्या हकीकत में भगवान होता है आसमान में. So at the end you will write, so it is clear that Jo is impatient, curious and logical girl who has entered the world of reality. So in this way, if these characters come in your exam, you attempt this way, you will definitely score very good. God bless you all.